त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 फाइनली दोस्तों आप लोगों के लिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। संपूर्ण उत्तर सहित त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का पेपर कक्षा 9वीं का पेपर में आने वाले IMP प्रश्नोत्तर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो सभी क्लास 9th के स्टूडेंट अपना 75 नंबर का पेपर किस प्रकार से हल करेंगे उसकी बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। तो यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। आ जाइए सभी इस क्लास में जुड़ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे इस पेपर को। कोई भी गलती आपको नहीं करना है यदि आपको पूरे नंबर पेपर में लेना है और यदि त्रैमासिक परीक्षा में आपको टॉप करना है। चलिए क्वेश्चन क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जूरी दोनों बैलों को कहाँ भेजा? जूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? दादी के घर, नानी के यहाँ, आगरा या ससुराल? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ससुराल। जूरी ने अपने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? ससुराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में कानून नहीं था, न्याय का, हथियार का, सड़क का, सीमा का? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हथियार का। कवि ने किसे श्रेष्ठ माना है? कर्म को, धर्म को, इंसान को, पेशा को? तो कवि ने जो श्रेष्ठ माना है वो माना है कर्म को। कर्म आपका यदि अच्छा है तो आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर जैसे लिखा है आग, आग का पर्यायवाची क्या होगा? शोभा, अग्नि, समीर, चिंगारी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक दिन भुज पाठ में लेकर किससे बात कर रहा है? तो वो अपनी डायरी से बात कर रहा था बच्चों, है ना। एक दिन भुज, ये क्वेश्चन ब्रिज कोर्स से आया। ब्रिज कोर्स बहुत आने वाला है। अभी तक 3 क्वेश्चन ब्रिज कोर्स से आ गए हैं, ध्यान रख लेना इस बात का। आगे क्वेश्चन है विशेषण छांटना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, विशेषण छांटना है। ये विशेषण छांटिए। भोजन, पत्नी, गर्म गर्म, रात? तो ये गर्म गर्म क्या है? विशेषण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल को बच्चों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इस बात का ध्यान को रखना है, संधि आंसर होगा। लाभ का विलोम क्या हो जाएगा? हानि। हानि लिखा है ये, है ना, ऐसे हानि, हानि लिखा है, ध्यान रखिएगा। और हार के साथ की खुशियाँ मनाना, तो हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना। ये अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, उस पाठ से है ये। हेलेन केलर परिस्थितियों से क्या आ जाएगा इसमें? से हार नहीं मानती थी। मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो जो मीठी वाणी बोलने वाला होता है उसे कहते हैं मधुरभाषी, मधुरभाषी, है ना। इसका मधुरभाषी आप लिखेंगे, मधुरभाषी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा वो अधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सही जोड़ी के रूप में हम देखेंगे। सही जोड़ी के रूप में देखना है हमें त्रिफला। तो त्रिफला हो जाएगा 3 फलों का समूह। मनोरथः विसर्ग संधि का उदाहरण है। इंद्र का पर्यायवाची सूर्यपति। भी, ही, भर, ये सब क्या है? निपात, निपात। नैतिक का विलोम अनैतिक। समास प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। इस प्रकार आप क्या मिला लेंगे? अपनी जोड़ी को मिला लेंगे। उसके बाद में सत्य असत्य का चयन करना है। देखते हैं पहला सत्य असत्य। हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। पहला जो आंसर है आपका सत्य हो जाएगा। कबीर एक अच्छे समाज सुधारक थे, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा। कमाई शब्द में ई प्रत्यय है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा।
समास के 3 भेद होते हैं, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा, क्योंकि समास के अभी हमने पढ़ा है जोड़ी में 6 भेद होते हैं। अमृत का विलोम कमल है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। ध्यान रखना है, अमृत का जो विलोम होता है विष होता है, ना कि कमल। हाथ तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि जो हाथ है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होगा हस्त। हस्त तत्सम है और हाथ तद्भव है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और एक शब्द में उत्तर देंगे। मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीज़ें खाई? तो मेहमान ने बड़ी रुचि से खीर, पूड़ी, पापड़, है ना, सभी चीज़ों को उन्होंने खाया। हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम लिख सकते हैं वर्षा, कुआं, है ना, कुआं लिख लेंगे, नलकूप लिख लेंगे, ट्यूबवेल लिख लेंगे, तालाब लिख लेंगे, है ना, इन सब से हमें पानी मिलता है। पंडित आलोपीदीन कौन थे? तो पंडित जो आलोपीदीन थे, इस क्वेश्चन को आपको कट करना है। ये जो क्वेश्चन है 11th क्लास का है ना, इसमें कैसे आ गया, ये टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक है, ध्यान रखना है। अनुशासन शब्द का उपसर्ग क्या है? तो अनुशासन शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा, अनु, अनु हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अनु। उसके बाद जूरी के साले का क्या नाम था? गया। जूरी के साले का नाम था गया। समान तुक वाला शब्द लिखो, जैसे मकान तो दुकान, मकान तो क्या हो जाएगा, दुकान, या पकवान हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे जलचर, जलचर तो इसका अर्थ होता है जल में रहने वाले जीव। उषा तो इसे सुबह का समय। विमल और तप, तो इसका अर्थ लिखेंगे आप, तो इसमें आप लिख देंगे तप का मतलब होता है ताप या तपस्या संबंधित है, और विमल का मतलब होता है निर्मल। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें साहसी कहते हैं। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें साहसी कहते हैं। सच्ची खुशी का हकदार कौन होता है? दुख सहने वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुख सहने वाला, है ना, बोल रहा हूँ आंसर, दुख सहने वाला, और इसमें क्या हो जाएगा, साहसी, है ना, अथवा सही आंसर बता रहा हूँ, साहसी। आगे भी आप देखेंगे, वाक्य बनाओ। तो देखिए, मेहमान, मेहमान, भोजन, अंतरिक्ष और नासा का प्रयोग करके हमें एक वाक्य बनाना है। इन 4 में से 2 का बनाना है। तो हमारे घर पर मेहमान आए, मेहमान ने भोजन किया, और हमारे अंतरिक्ष संस्थान का नाम इसरो है, और अमेरिका के संस्थान का नाम नासा है। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। विश्व का सबसे बड़ी अंतरिक्ष संस्थान कौन सी है? अमेरिका की है, नासा। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है। मुक्ता फल का क्या अर्थ है? मुक्ता फल कि मुक्ति रूपी मोती को चुन रहा है, मुक्ति रूपी मोती को चुनना, है ना। प्रेमचंद ने बैल को गधे से नीचा स्थान क्यों दिया है? तो प्रेमचंद ने बैल को गधे से नीचा स्थान क्यों दिया है? तो ये प्रेमचंद वाला जो 2 बैलों की कथा पाठ है उससे लिया गया है। कांजी हाउस क्या है? जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है उसे कांजी हाउस कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा इसलिए दिया क्योंकि जिस प्रकार गधा भी क्या करता रहता है, वजन को ढोता रहता है, उसी प्रकार बैल भी उसका ही क्या है, छोटा भाई है, जो क्या करता रहता है, वजन ढोता रहता है, मार खाता रहता है। अगला है तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और उनका प्रयोग आज भी हिंदी में वैसे के वैसे होता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से आके अपने रूप बदल लिए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कि संस्कृत का शब्द है हस्त, लेकिन हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं हाथ। तो ये हस्त क्या है? तत्सम, और हाथ क्या है? तद्भव, ऐसे। और क्रिया किसे कहते हैं? विलोम शब्द की परिभाषा लिखिए। क्रिया किसी भी कार्य करने को क्रिया कहते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा, वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। मुहावरों लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। मुहावरा
क्षेत्र विशेष में होता है और लोकोक्तियाँ लोगों के द्वारा कही गई उक्तियाँ होती है। मुहावरे के पीछे ना आता है, लोकोक्तियों के पीछे ना नहीं आता है। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करिए। आंखों का तारा होना, राम अपनी माता पिता के लिए आंखों का तारा थे। सोने की चिड़िया होना, हमारा देश सोने की क्या है, चिड़िया। उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके रूप में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनके रूप में परिवर्तन कर दे उसे प्रत्यय कहते हैं। ये निपात शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द लिखना है। ईश्वर का भगवान हो जाएगा, गुरु का हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा, घर का आवास हो जाएगा, और फूल का हो जाएगा सुमन, कुसुम। और यहाँ पर देख सकते हैं समास की परिभाषा, देश शब्द की परिभाषा, और गद्यांश पद्यांश संदर्भ प्रसंग व व्याख्या करना इनकी। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम कैसे करेंगे इनकी, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से। और अभी इसका लिखा हुआ आंसर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। सीधे बात करने के लिए आप हमें इंस्टा पर फॉलो करें। किसी भी प्रकार की बात करना हो तो आप इंस्टा पर हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, साथ में फेसबुक पेज पर। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड हो जाइएगा। चलिए, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो इनका आंसर और साथ में देखिएगा। प्राचार्य महोदय को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने निबंध का वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेटर बनाइए, ठीक है। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आता है ये अपठित गद्यांश, ये तो पढ़कर हमें इसी में से उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन है अपठित, इसको पढ़िए और इन 3 प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढ कर दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना आवश्यक होती है। तो यहाँ पर इसका शीर्षक हो जाएगा राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना हो जाएगा। और राष्ट्रवादियों में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए? तो स्वतंत्र भावना आवश्यक है प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्रवादियों में किस प्रकार की भावना होना चाहिए? स्नेह सहिष्णुता, है ना, राष्ट्रवादियों में स्नेह सहिष्णुता सहयोग तथा उदारता की भावना होनी चाहिए, है ना, इतना आंसर लिखना है। और राष्ट्रीयता के लिए खतरा कब बढ़ जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा जब धर्म और जाति के आधार पर राष्ट्र से अलग होने के प्रयास होते हैं, तभी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक आंसर हो जाएगा, शुरू से लेकर यहाँ तक। तो इस प्रकार ढूंढकर हम आंसर लेकर आ सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार ये पूरा 75 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी बटन कॉल पर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपको हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। और इनमें से जो भी प्रश्न आपके छूटे हैं उनके आंसर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देने वाला हूँ, है ना। तो जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।